तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक सिटी दिखाई जाती है जो कि पूरी तरह से अटैक और ब्लास्ट हो रही होती है और एक पोर्टल के अंदर से फ्रीजा और उसके सोल्जर्स जिसका नाम वेनम्स होता है वो दिखते हैं और शहर में तबाही मचा रहे होते हैं। और फिर फ्रीजा बोलता है कि एक और शहर खत्म होने वाला है, बहुत बढ़िया। और फिर अब धीरे धीरे वेनम सोल्जर पूरी तरह से सिटी पर तबाही मचा रहे होते हैं, पर तभी अचानक वहाँ से गोकू आ जाता है और सीधा फ्रीजा को एक जोरदार पंच मारता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता फ्रीजा। जिस पर फ्रीजा बोलता है कि तुम्हारे बाकी के दोस्त कहाँ गए, जिस पर गोकू बोलता है कि मुझे इनको जरूरत नहीं है तुम्हें हराने के लिए। और दोनों फाइट कर रहे होते हैं और तुरंत से फ्रीजा एक जोरदार अटैक करता है जो कि गोकू डॉज कर लेता है और वो अटैक एक छुपे हुए सिविलियन पर सीधा जाके हिट करती है, जिसकी वजह से वो सिविलियन वहीं पे मर जाता है। जिस पर वहाँ तुरंत से ट्रंक्स और उसका रोबोटिक दोस्त आ जाता है जिसका नाम नेविगेटर होता है। वो आते ही ट्रंक्स को बोलता है कि नेविगेटर इसे जल्दी से ठीक करो, जिस पर नेविगेटर चेक करता है और बोलता है कि इसकी जान बचाना अब मुश्किल है, बस एक ही रास्ता है, हमें इसे तुरंत से एक हीरो की तरह रिकार्नेशन करना होगा जिसकी वजह से इसकी जान बच जाएगी। जिस पर ट्रंक्स एग्री करता है और तुरंत से नेविगेटर क्यूब उस कैरेक्टर के अंदर डाल देता है जिसकी वजह से वो नॉर्मल कैरेक्टर एक हीरो बन जाता है और तुरंत से वो नॉर्मल कैरेक्टर के पास फाइटिंग्स, ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है, जिस पर फ्रीजा कुछ समय के लिए फॉल बैक कर रहा होता है। और अब गोकू हमारे न्यू हीरो के पास जिसका नाम बू होता है उसके पास आके उसको गुड जॉब बोलता है और ट्रंक्स बोलता है कि गोकू हमें कैंप में वापस जाना चाहिए और शायद से लूफी और नारुतो ने भी अपना काम कर लिया है और बू तुम भी हमारे साथ चलो, आज से तुम हमारी टीम में हो। और फिर तुरंत से तीनों अपने कैंप में वापस चले जाते हैं और फिर वहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा जायंट हाईटेक कैंप दिखाई जाता है जहाँ पे नारुतो, लूफी और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स रहते हैं। और फिर गोकू लूफी पे गुस्सा हो जाता है क्योंकि लूफी गोकू का सारा खाना खा जाता है। वहाँ पे एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि इस बेस का नाम अम्ब्रेला बेस है, यहाँ पे जो भी वेनम सोल्जर्स और विलन से फाइट करते हैं वो हीरोज यहाँ साथ में रहते हैं और मेरा नाम है ग्लोवर और ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रियल वर्ल्ड में आए थ्रेट्स और लड़ाई को रोकती है और सारे हीरो साथ में मिलकर वेनम सोल्जर्स और विलन से लड़ते हैं। क्योंकि तुम भी अब एक हीरो बन चुके हो इसलिए तुम भी इनके साथ मिलकर काम करोगे और आज से तुम भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जो कि इस ऑर्ग में लड़ेगा क्यूब्स को बचाने के लिए। और जो क्यूब हमने तुम्हारे बॉडी के अंदर डाला है वो तुम्हें बहुत सारी सुपर ह्यूमन पावर्स देगी, बहुत सारे अटैक सिखाएगी और आज से तुम भी हमारे हीरोज के साथ मिलकर इवल बीइंग्स के साथ लड़ोगे और क्यूब्स को बचाओगे ताकि वो पावरफुल क्यूब किसी इवल विलन के हाथ में ना पड़े। और अगर गलती से भी सारे के सारे क्यूब्स वेनम सोल्जर्स और इवल के पास मिल गई तो वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा देंगे। इसलिए उन्हें रोकने के लिए हमने ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जहाँ पे बहुत सारे हीरोज फाइट करते हैं रियल वर्ल्ड के थ्रेट्स को रोकने के लिए। और तुरंत से सीन शिफ्ट होता है दो इवल कैरेक्टर्स के बीच जिसमें कि एक कैरेक्टर बोलता है कि गलीना तुम्हारे प्लान का क्या हुआ, जिस पर गलीना बोलती है कि वो सो कॉल्ड जंप फोर्स पूरी कोशिश कर रही है हमें रोकने के लिए पर फिर भी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे मेंबर्स उन्हें आराम से रोक लेंगे। जिस पर दोबारा से दूसरा कैरेक्टर बोलता है कि कोई ना, वो तो हम देख ही लेंगे पर हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है और वैसे भी कोई चांस नहीं है हम लोग हार जाएं और जैसे मुझे वो क्यूब्स मिलेंगे मैं पूरी दुनिया को पूरी तरह से बदल दूंगा और इस दुनिया में मैं बहुत सारे बदलाव लाऊंगा। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और अब वो नेविगेटर बू को तीन टीम के बारे में बताता है, टीम अल्फा, टीम बेटा और टीम गामा, जिसके अंदर आते हैं नारुतो का टीम, लूफी की टीम और गोकू की टीम। जिसमें कि हमारा कैरेक्टर गोकू की टीम को ज्वाइन करता है जिसके बाद गोकू उसको ट्रेन करता है, उसको बहुत सारे पावरफुल अटैक जैसे कि कामेहामेहा की अटैक्स सिखाता है और बू को पूरी तरह से ट्रेनिंग दे रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है प्लेनेट नेमेक पे जहाँ पे वेजिटा कुछ वेनम सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा होता है क्योंकि वेनम सोल्जर्स क्यूब को चुराने के लिए आते हैं। पर तभी अचानक से वो क्यूब वेजिटा के बॉडी के अंदर चली जाती है जिसकी वजह से वेजिटा पूरी तरह से इवल बन जाता है और शायद वेजिटा अब विलेंस के साथ जुड़ चुका है। और फिर अब नेविगेटर बू को बहुत सारे टेक्निक्स और पावर बताता है और अब वो बाकी के फाइटर्स के साथ ट्रेनिंग सेशन करता है जिसमें कि वो लोग आपस में फाइट करते हैं, जिसमें कि बहुत सारे हीरोज जैसे कि इचिगो, लूफी, नारुतो, गोकू, सासुके, जोरो ये सब होते हैं।
手を引きやつだ。勝てると思ってたが、最後だ。カムイベキ。さて、一刀流、いよい獅子孫孫だと今だ。俺を切るなんて珍しい。ほら、これで決めると大切り。悪いが三刀流奥義一大三戦大戦世界。決めると先生。暗いな。ディアブルジャンブムートンシャット。行くぞ。暗いな。邪魔だ。これでとどめだ。スピュージョンの時間だ。ディアブルジャンブコンカッセ。और फिर जैसे ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तुरंत उन लोगों को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें कि सारे के सारे हीरोज मीटिंग रूम में आ जाते हैं और फिर वो नेविगेटर बोलता है कि हमें एक इमरजेंसी कॉल आई है प्लेनेट नमेक से जहाँ पे पूरे वेनम सोल्जर्स ने अटैक कर दिया है और हमें वहाँ पे वेजिटा भी दिखा है। जिस पर ट्रंक्स बोलता है कि क्या डैड। जिस पर नारुतो पूछता है कि क्या वेजिटा तुम्हारे फादर हैं। जिस पर ट्रंक्स बोलता है कि हाँ। और फिर वो डायरेक्टर ग्लोवर बोलता है कि अगर वेजिटा ने वेनम सोल्जर को ज्वाइन कर लिया तो फिर हमें सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के हीरोज को चेकअप करना पड़ेगा कहीं वो हमें भी धोखा ना दे दे। जिस पर गोकू बोलता है कि रुको, वेजिटा भले ही पहले बुरा था पर अब वो अच्छा आदमी बन चुका है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वेनम सोल्जर का साथ दे। जिस पर ट्रंक्स एग्री करता है जिसको सुनकर डायरेक्टर ग्लोवर भी एग्री करता है और बोलते हैं कि जाओ फटाफट से प्लेनेट नमेक के सोल्जर्स को हराओ और वेजिटा को वापस लाओ। जिस पर गोकू लेट्स गो बोलता है और हमारी टीम अल्फा चले जाते हैं प्लेनेट नमेक पे वेजिटा को छुड़ाने के लिए और क्यूब्स को बचाने के लिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है प्लेनेट नमेक पे जहाँ पे गोकू, ट्रंक्स और पिकलो और बू आ जाते हैं और गोकू पिकलो को वेनम सोल्जर्स के साथ फाइट करने को बोलता है और ट्रंक्स और बू को उसके साथ चलने को बोलता है। जिस पर दोनों एग्री करते हैं और ट्रंक्स, बू और गोकू इवल वेजिटा के सोल्जर्स के पास जाते हैं और तुरंत से वहाँ पे वेनम सोल्जर्स अटैक कर देते हैं और फिर तुरंत से वहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाता है और फिर अब बू वेनम सोल्जर्स के साथ फाइट करता है। फिर अब फाइनली हीरोज वेनम सोल्जर्स को हरा देते हैं। फिर गोकू वेजिटा के पास आके बोलता है कि वेजिटा तुम्हें क्या हुआ। जिस पर ट्रंक्स नोटिस करता है कि वेजिटा को किसी तरह की चीज कंट्रोल कर रही है और ट्रंक्स को ये भी पता चल जाता है कि वेजिटा उन लोगों की आवाज नहीं सुन पा रहा और वो पूरी तरह से किसी इवल चीज के कंट्रोल में है। इसके बाद वेजिटा एग्रेसिव हो जाता है और फिर गोकू ट्रंक्स और बू को फाइट के लिए रेडी रहने को बोलता है और फिर तुरंत से वहाँ पे दोबारा से वेजिटा के साथ तीनों की फाइट हो जाती है।
और फिर अब तीनों की तीनों इवल वेजिटा को पूरी तरह से डोमिनेट कर देते हैं और फिर ट्रंक्स बोलता है कि उधर देखो, और तुरंत से वेजिटा के अंदर से वो इवल क्यूब बाहर निकल के आ जाता है, जिस पर बू बोलता है कि ये क्या क्यूब है, इसका ऑरा तो बहुत ज्यादा है। और तुरंत से ट्रंक्स नेविगेटर को क्यूब को अपने पास रखने को बोलता है ताकि वो किसी भी गलत हाथों में ना पहुंचे, जिसके बाद नेविगेटर तुरंत से उस क्यूब को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है और वो क्यूब के वेजिटा के बॉडी से निकलते ही वेजिटा पूरी तरह से ठीक हो जाता है, जिस पर वेजिटा बोलता है कि क्या ये मैं कहाँ पे हूँ, ये मेरे साथ क्या हुआ। और फिर ट्रंक्स और गोकू वेजिटा को सब कुछ बता देते हैं। और फिर अब सीन शिफ्ट होता है गैलिना की तरफ, जिस पर गैलिना बोलती है कि अच्छा तो क्राउन प्रिंस वेजिटा को कंट्रोल करना मुश्किल है और शायद हमें उन सारे कैरेक्टर्स को एक साथ कंट्रोल करना मुश्किल है, जिसको कि दूर से पिक्लो देख रहा होता है और वो बोलता है कि क्या ये लोग कौन है। और तुरंत से सीन शिफ्ट होता है मीटिंग एरिया में, जहाँ पे डायरेक्टर गुड जॉब बोलता है वेजिटा को छुड़ाने के लिए और क्यूब को बचाने के लिए। और अब बू का पहला मिशन सक्सेसफुल होने की वजह से डायरेक्टर ग्लोवर उसको अपने ऑर्ग में ऑफिशियली ले लेता है। और अब ग्लोवर ये भी बोलता है कि हमें और भी हीरोज को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐड करनी है, जिससे कि हमें और ज्यादा मदद मिले और हम लोग इवल विलन्स और वेनम के साथ अच्छे से फाइट कर सके। और अब धीरे धीरे और भी एनिमे के हीरोज टीम ज्वाइन कर लेते हैं और फिर अब लाइट यागामी भी इस टीम को ज्वाइन कर लेता है, जिसको गोकू लाइट को वेलकम करके अपना नाम बताता है। और अब लाइट बोलता है कि ये मेरा ऑनर है, मैं तुम्हारी टीम में हूँ, मुझे डायरेक्टर ग्लोवर ने तुम्हारे बारे में बहुत बताया है। जिस पर ryuk लाइट से पूछता है कि क्या ये सही में इतना पावरफुल है, जिस पर गोकू बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर लाइट बोलता है कि कुछ नहीं, मुझे एक चीज पूछनी थी, जिस पर गोकू बोलता है कि हाँ पूछो, जिस पर लाइट बोलता है कि मैंने सुना था तुम्हारे वर्ल्ड में एक ऐसा ट्रेजर है जो कि किसी की भी विश को तुरंत से पूरा कर देता है, जिस पर गोकू बोलता है कि अच्छा हाँ ड्रैगन बॉल, तुम्हें 7 ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने पड़ेंगे और फिर जो भी तुम विश मांगोगे वो सेनरॉन पूरी कर देगा। और अब लाइट पूछता है कि पर वो ड्रैगन बॉल है कहाँ, जिस पर गोकू बोलता है कि अभी रियलिटी और सारे के सारे वर्ड्स एक साथ कंबाइन हो चुके हैं, तो शायद से ड्रैगन बॉल को ढूंढना बहुत मुश्किल है। जिस पर ryuk उसे पूछता है कि लाइट तुम्हें ड्रैगन बॉल से क्या चाहिए, जिस पर लाइट बोलता है कि मुझे पावर्स चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है केन की तरफ, जहाँ पे वो अपने क्यूब्स के पावर को एक्सपेंड कर रहा होता है और फिर धीरे धीरे केन अब एक बड़ा अटैक करने वाला होता है हमारे हीरोज की तरफ। और फिर सीन शिफ्ट होता है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे हमारे सारे के सारे हीरो लूफी, नारुतो, सासुके, गोकू, बू ये सब आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन आई होती है कि अगला अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो इसी के लिए हमारे हीरोज एक साथ ट्रेनिंग करते हैं अगली बैटल को लड़ने के लिए, क्योंकि अगला बैटल और भी बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है और ना जाने गलीना, क्लेन, फ्रीजा, शेल ये सब अपना अगला अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल वे में करने वाले हैं, इसलिए हमारे हीरो साथ में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगले पार्ट में, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना और भर भर के कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 स्पैम कर दो।